हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार रेलवे स्टाफ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच जो लाए हुए थे, इसमें से हम लोग 9 लेक्चर आज तक देख चुके हैं। ये लेक्चर जो आने वाले ये 10 हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 है, जो हम लोग एक इस प्रकार से ज्योग्राफी को हम लोग खत्म कर रहे हैं, इस प्रकार जड़ से खत्म कर रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन छूटना तो दूर की बात है, आपके सामने पढ़ने और कहीं से भी पढ़ने वाला टिकने वाला नहीं है। तो आप लोग इसी प्रकार बरकरार बने रहिए हमारे वीडियो में और एक डेडिकेशन के साथ पढ़िए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। डेडिकेशन का मतलब ये होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न दोबारा नहीं छूटे। अब बात रही समझाने का, वो मेरे ऊपर छोड़िए। जहाँ समझ में नहीं आती है आप कमेंट में कीजिए कि हमको समझ में नहीं आई। मैं वादा करता हूँ आपको उसका 2 वीडियो लाना पड़ेगा, 2 लाएंगे, 3 वीडियो लाना पड़ेगा, 3 वीडियो लाएंगे। तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि हम आपको सेल्फ डिपेंड उस जो हम जो पढ़ा चुके हैं उस टॉपिक पे सेल्फ डिपेंड नहीं बना दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग ये जो है सूर्य की बाहरी संरचना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर चुके हैं। क्लास नंबर 9 था, उसमें से हम लोग ये पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। उसमें थोड़ा सा 1 मिनट का शॉर्ट से हम लोग देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है सूर्य की बाहरी संरचना, तो बाहरी संरचना से पहले हम लोग आंतरिक संरचना पढ़े थे। सूर्य की आंतरिक संरचना कितना भागों में बटा हुआ? 3 भागों में होता है। सबसे अंदर के भाग को केंद्र, उसके बाद वाले भाग को बोलते हैं विकिरण मंडल, और लास्ट वाले भाग को बोलते हैं हम लोग क्या? संवहन मंडल। इतना हम समझ चुके थे। हम लोग ये भी समझ गए थे कि बाहरी भाग में कि सूर्य के सबसे बाहरी सूर्य के सतह, सबसे बाहरी सतह क्या होता है? प्रकाश मंडल होता है। उसके अंदर की सतह क्या होता है? वर्ण मंडल। और एक ऐसा सूर्य का एक भाग और ऐसा है जो कि वो समय समय पे दिख रहा था, अर्थात हमेशा नहीं दिखता है, समय पे दिखता है, जिसे हम लोग कोरोना बोलते हैं, क्रीट बोलते हैं। वो कब दिखता है? तो सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले भाग को हम लोग क्रीट या कोरोना कहते हैं। बाकी सूर्य के 2 बाहरी भाग होते हैं। ये वाला भाग जो आप देख रहे होंगे, ये जो बनाए हुए हैं, ये वाली भाग, इसका नाम हम लोग वर्ण मंडल दिए थे। वर्ण मंडल समझे थे। इसका तापमान बहुत अधिक होता है। उसके बाद वाला भाग जो है, जो प्रकाश छिटक रूप में दिखाई पड़ता है, तो ये सूर्य का भाग है जो प्रकाश छिटक के रूप में दिखाई पड़ रहा था। इसका नाम हम लोग प्रकाश मंडल, हाँ, फोटोस्फीयर रखे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं सर जी, यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात है फोटोस्फीयर का तापमान कितना था? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो हम लोग बता रहे थे बार बार। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 होता है, तो इसी फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। बात ये भी हम लोग समझ चुके थे कि हाँ सर, हम लोग ये भी समझ चुके थे। अब बात आया कि ये सर क्रीट या कोरोना क्या था कि ये हमेशा बनता है क्या? नहीं सर जी, हमेशा नहीं बनता है। तो कब बन जाती है? तो जिस समय क्या होता है कि ये क्रीट या कोरोना कब बन जाती है? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्रीट या कोरोना ये बनता है। तो सर जी ग्रहण कब लगता है? तो ग्रहण तब लगेगा सर जी जो कि ग्रहण उसी पे लगेगा जो नहीं दिखेगा। जो दिख रहा था दिखना बंद गया। जैसे सर जी हम नहीं समझे, सर जी बता रहे हैं। हम लोग गए मार्केट, कल का एग्जाम्पल फिर ले रहे हैं आप लोग को। मार्केट गए, मार्केट में कोई अच्छी सी दिख गई या अच्छा सा दिख गया। अब क्या हुआ? उसको हम लोग क्या किया? निहारने लगे और अचानक से उसके बीच में दो तीन पब्लिक आ गए। अब हम लोग तो क्या करते हैं, उसी को देखने के चक्कर में कहाँ गए, अर्थात कुछ देर के लिए जो हमको नहीं दिखने लगता है, तो उसके ऊपर जो इंसान को देख रहे थे हम लोग, अब नहीं दिखने लगा, अर्थात ग्रहण लग गया। हम समझाने का ये मतलब था, आप लोग कॉपी में ये नहीं लिखना है। मतलब ये कि ग्रहण उसी पे, ग्रहण क्या लगता है? जिस इंसान जो चीजें हमको नहीं दिखने लगता है उसी पे ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? तो सूर्य हमको दिखने नहीं लगता है अचानक, अर्थात क्या होता है? अचानक सा वो दिखना बंद हो जाता है। तो उसके बाद फिर जो है दिखना बंद हो जाता है, तो उस समय ही सूर्य ग्रहण लगता है। और जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का एक्स्ट्रा भाग दिखाई पड़ता है, छोटा चारों साइड दिखाई भाग पड़ता है, उसे ही हम लोग क्रीट या कोरोना कहेंगे। अब कैसे समझेंगे हम लोग कि कैसे दिखेगा? तो हम लोग याद कीजिए, एक हमारी मम्मी घर में क्या करती है? चूल्हा जोड़ती है। और चूल्हा, सपोज दैट मम्मी हमारी ये हमारी मम्मी क्या कर दी है? चूल्हा जोड़ दी है। नहीं, चूल्हा तो नहीं हुआ ये। अच्छा, चूल्हा बना देंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। तो ये हम लोग चूल्हा जुड़वा दिए मम्मी से। ठीक है, ये मम्मी हमारी चूल्हा जोड़ दी है, ये मम्मी हमारी चूल्हा जोड़ दी। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप को बनाना पड़ेगा ना, चूल्हा जैसे बनती है।
तो हम लोग ये चूल्हा का ये वो पोजीशन वाला भाग बना दिए। अब हम लोग क्या कि मम्मी यहाँ पे आँच दी ना, हाँ, तो यहाँ से क्या हुआ कि वो क्या है, प्रकाश निकलेगी, उष्मा निकलेगी, हाँ, इस प्रकार से निकलने लगी, निकले। अब इस पे क्या निकल डायरेक्ट निकल रही है क्या, हाँ, लेकिन अगर इसके ऊपर हम लोग मम्मी लोग क्या करती है, तावा रख देती है। तो तावा रखने के बाद क्या होता है, तो इसकी जो है ज्वाला जो होती है, इसकी जो ईंधन होती है, तावा के साइड से निकल जाती है, ऐसे दिखने लगती है, निकलती है। क्या आप फील कर पा रहे हैं क्या, तो ये तो अर्थात क्या हुआ कि जितना इसका ईंधन था चूल्हे में, वो सारे ईंधन को ढकने का काम किया किसने, तावा ने। लेकिन क्या वो ढकने के बाद भी साइड से निकल रहा है क्या, तो वो ढकने के बाद साइड से जो ज्वाला निकलती है वही क्रीट या कोरोना होता है। अर्थात ये सूर्य है, सूर्य रूपा ईंधन है, ये हमेशा ईंधन देती रहती है, नाभिकीय संलयन इसमें होते रहता है, देती रहती है। बात सही है कि, हाँ सर सही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये सूर्य हुआ, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है जो कि इसकी परिक्रमा कर रही है। अब पृथ्वी की परिक्रमा करते करते क्या होता है, बीच में चंद्रमा घुस जाती है, तो पृथ्वी पे हम लोग हैं, हम लोग को चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, सूर्य दिखना बंद हो जाता है। इसके तब क्या होता है, इस पे ऐसे ब्लैक धब्बा पूरा ब्लैक हो जाता है। सपोज ये दिखना बंद ही हो गया, पूरा दिखने ही नहीं लगा। अब दिखना बंद हो गया तो आप ही बताइए इसके साइड से निकलेगा नहीं निकलेगा, तो सर ये साइड से निकल जाता है, साइड से वो जो है इसकी प्रकाश निकलने लगता है। इसी प्रकाश को हम लोग क्रीट या कोरोना कहे थे। क्या आप समझ पाए क्या कि एक चूल्हा पे रखा हुआ तांबा का जिस प्रकार प्रकाश साइड से निकल जाता है, उसे क्या ये गैस वाला चूल्हा भरोसा मत कीजिएगा, ये सीबीएसई वाला गैस चूल्हा है, ये सब में होता है। आप रखिएगा बस चूल्हा जितना तावा के अंदर ही रह जाएगा। तो हम लोग वो अपना देहाती वाला यूज कीजिए, लकड़ी का आंच देते हैं तो किस तरह साइड से निकल जाता है, पुआल का आंच साइड से निकल जाती है। तो वो जो प्रकाश साइड से निकल रहा होता है, सेम उसी प्रकार जब क्या लगती है, सूर्य ग्रहण लगती है, तो साइड से जो निकला हुआ भाग, सूर्य का साइड से जो भाग दिख रहा होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीट या कोरोना कहते हैं। क्या आप इस बातों को समझ गए? अगर समझ गए तो अब हम लोग ने अब जो है हम लोग यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं, और वो है अब हम लोग सौर मंडल क्या था, तो हम बताए थे सूर्य, हाँ सूर्य, उसके समस्त आकाशीय पिंड हम लोग बताए थे। सौर मंडल जब हम लोग शुरू किए थे तो हम बताए थे सौर मंडल, इसी सौर मंडल का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सूर्य को पढ़ चुके हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना, सूर्य की बाहरी संरचना, सूर्य में सारी जो घटनाएं हो रही थी, सूर्य में कितने प्रकाश है, कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है, इसमें क्या घटनाएं होती है, सारे चीजों को हम लोग ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सौर मंडल स्टार्ट किया था, सौर मंडल में सूर्य को फोकस किए पहला नंबर, क्योंकि सूर्य एक वैसा तारा है जिसके पास खुद का प्रकाश और उष्मा थी, हाँ, उसे हम लोग सूर्य को भी, सूर्य एक तारा है, यहाँ से सूर्य एक तारा है जिसके पास खुद का प्रकाश, जिस आकाशीय पिंड के पास खुद का प्रकाश और उष्मा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार का तारा था, और सूर्य की हम लोग आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना, उसके अंदर में होने वाले सारी घटनाएं को हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग उसके बाहरी पार्ट को, सौरमंडल के बाहरी पार्ट को देखेंगे। तो याद कीजिए हम लोग क्या किए थे, इस प्रकार का हम लोग याद करेंगे आप, तो हम आपको याद आएगी। हम लोग इस प्रकार के एक सूर्य बनाए हुए थे, हाँ, ये सूर्य था, और इसके समस्त क्या थे, इसके समस्त ग्रह थे, और क्या उपग्रह भी थे। ये हो गया ग्रह, एक नाम दे देते हैं। फिर एक ग्रह था ऐसे जो सूर्य की क्या करती है, चारों ओर परिक्रमा करते रहती है, ठीक है, चारों ओर परिक्रमा करते रहती है। ये ग्रह हो गया, फिर ये ग्रह हो गया, हाँ, फिर और भी ग्रह हो गया, सूर्य की और भी एक ग्रह है। इस प्रकार सूर्य के चारों ओर, हाँ, चलिए हम लोग और देखते हैं, इसके बाद भी देखेंगे, पहले हम लोग इतना समझने की कोशिश करते हैं, हाँ। देखिए ये हो गया हम लोग का सूर्य हो गया, और सूर्य के सारे, उसके बाद सूर्य के बाद ये सारे आकाशीय पिंड है, अर्थात ग्रह है। फिर कुछ क्या होगा, सबका कुछ न कुछ सभी का उपग्रह होता है। तो ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है
क्या नाम है इसका? इसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है बाबू? चंद्रमा। चंद्रमा, तो ये हो गया चंद्रमा। और फिर ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया जैसे कि बुध, बुध। उसके बाद बाबू शुक्र, हाँ। फिर ये क्या होता है? पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी। इसके बाद सर जी ये मंगल, ये मंगल। थोड़ा इसको रेड कलर से लिख देते हैं मंगल को, क्योंकि ये रेड कलर का भी होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेड कलर से लिख देते हैं। ये मंगल। फिर बृहस्पति, फिर क्या आएगा? बहुत बड़ा सा आएगा बृहस्पति, बहुत बड़ा सा आता है बृहस्पति। फिर आता है उधर क्या? तो शनि आ जाता है, शनि आ जाता है, हाँ। ये भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे दिखाना भी संभव नहीं है, तो हम लोग जितना दिख पा रहे हैं उतना समझते हैं। तो ये क्या है? बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति। इंक डाल दी इसमें ब्लैक, हाँ। तो बृहस्पति, तो हम लोग देखें कि ये सूर्य है, सूर्य, उसके बाद उसके समस्त ग्रह, और फिर क्या? उपग्रह भी है बाबू। क्या है? उपग्रह भी है। देख रहे हैं क्या? उपग्रह। तो ये उपग्रह, फिर ये क्या है? ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह, और फिर और भी है उल्कापिंड। ये सारे सम्मिलित रूप से क्या बोले थे? सौर मंडल कहे थे। सौर मंडल क्या है? एक बार हम लोग फिर समझ लेंगे। हाँ सर, समझ लीजिए। तो क्या था? सूर्य, उसके समस्त ग्रह, याद कीजिए आप लोग, सूर्य, उसके समस्त ग्रह, और क्या? उपग्रह, और क्षुद्र ग्रह, और उल्कापिंड को समस्त रूप सभी को एक साथ क्या बोल दिए थे? सबको मिला के एक बार में हम लोग नाम दिए थे सौर मंडल। क्या याद आ गया? हाँ सर जी, याद हो गया। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल सूर्य, समझ में आ गया क्या? सूर्य, फिर ग्रह, फिर उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, और क्या? बोलिए बोलिए। और हमसे भी ज्यादा आप बोल सकते हैं, बोलिए, पहले बोलिए, हमसे पहले बोलिए, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। क्या बोले हम लोग? बुध, बोलिए, सॉरी नहीं, ग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उपग्रह, उसके बाद फिर क्षुद्र ग्रह, फिर उल्कापिंड, सभी को एक साथ सम्मिलित रूप से क्या कहे थे? सौर मंडल कहे थे। समझ में आ गई क्या? जिसका खोज कोपरनिकस ने किया था, ये भी समझ में आ गई क्या? सौर मंडल खोज कोपरनिकस ने किया था, आपको बता दिए थे। फिर आगे अब है हम लोग क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल के सभी ग्रह पढ़ेंगे। तो हम लोग को पहला टॉपिक आज से क्या पढ़ना है सर जी? पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ग्रह, उसके बाद उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह। आज इतना टॉपिक हम लोग खत्म करने वाले हैं। क्या क्या? सभी ग्रह, फिर उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह। तो समझते हैं। हमारा चंद्रमा, हमारा चंद्रमा किस, सॉरी, हमारा चंद्रमा नहीं, हमारी सूर्य किसका चक्कर लगा रहा था? सर जी, सूर्य जो है पूरे आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा था। और जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य था, उस आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। और हमारा ये सूर्य जो है आकाश गंगा बोलिए या मंदाकिनी बोलिए, मंदाकिनी के चारों ओर मिल्की वे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। कितना? 25 करोड़ वर्ष में। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। किस स्पीड से कर रहा था ये हमारा सूर्य गति? तो इसका स्पीड था 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये गति कर रहा होता है, परिक्रमा कर रहा होता है। समझ में आ गई क्या? हाँ, परिक्रमा कर रहा होता है। समझ में आ गई क्या? उसके बाद हम लोग ये इस चीजों को समझ चुके थे कि सूर्य परिक्रमा करता है। तो सूर्य किसका परिक्रमा करता है? आकाशगंगा का परिक्रमा करता है। ठीक है ना? आकाशगंगा का परिक्रमा करता है, या तो मंदाकिनी बोली, क्योंकि जिस आकाश गंगा में मंदाकिनी है, जिस आकाश गंगा में सूर्य है, उस आकाश गंगा को क्या नाम दिया गया है? जिस आकाश गंगा में सपोज दैट यहाँ पे बना देते हैं, तो ये आकाश गंगा हुआ। जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य था, जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य था, और उस आकाश गंगा का नाम क्या पड़ा था? मंदाकिनी। तो ये जो सूर्य है किस स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आकाश गंगा का परिक्रमा करते रहता है। तो हमारा सूर्य किसका परिक्रमा करता है? हमारा सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। ठीक है? और ये सूर्य, और फिर ये सूर्य का जो परिक्रमा करता है, सूर्य का जो परिक्रमा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रह का जो परिक्रमा करता है उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो फिर क्षुद्र ग्रह, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख लिए हैं, अब हम समझेंगे ग्रह क्या है। हम लोग क्या समझने वाले हैं? ग्रह क्या है। तो
तो पहले इस बात को आप हमको डिफरेंट बताइए, समझ में आ गई है कि सूर्य किसका परिक्रमा करता है? सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा करता है, आप समझ चुके हैं। अब फिर सूर्य जब आकाश गंगा का परिक्रमा करता है तो अब फिर सूर्य का जो परिक्रमा कर रहा होता है, सूर्य का जो परिक्रमा कर रहा होता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। सूर्य के परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य का परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्यों नाम लिए बाबू? क्योंकि सारे अंतरिक्ष में आकाश में है, इसलिए हम लोग आकाशीय पिंड कहेंगे। तो सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रह को, सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रह को क्या कहेंगे? तो सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रह को क्या बोलेंगे? बोलिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे? सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रह को नहीं, सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। समझ में आ गई क्या? सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को, सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलेंगे ग्रह कहते हैं। ग्रह समझ में आ गया? तो हेडिंग दीजिए, ग्रह क्या है? समझ में आ गई तो क्या है ग्रह? क्या लिख लेंगे ग्रह? ग्रह क्या है? तो ग्रह क्या है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले, सूर्य का परिक्रमा करने वाले, सूर्य का परिक्रमा करने वाले मतलब सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले, सूर्य के, ये सूर्य है, सपोज ये सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले आकाशीय पिंड को, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले आकाशीय पिंड को, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई आपको? सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। उसके बाद फिर इस ग्रह की संख्या कितनी है? इस ग्रह की संख्या पहले जो थी 9 थी, पहले ये थी 9 थी, अब है 8 है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। ये ग्रहों की संख्या कितनी थी? ये ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, हाँ, अरुण, वरुण, इसकी संख्या कितनी थी? इसकी संख्या 9 थी, अब है 8 है। तो समझ में आ गया क्या? पहले ग्रह किसे कहते हैं? क्या आपको ग्रह समझ में आ गया? तो हाँ सर जी, ग्रह समझ में आ चुकी है। ग्रह किसे कहेंगे? तो सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या समझ में आ गई आपको? क्या समझ में आ गई? हम समझा सके क्या? सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या बोलेंगे? ग्रह कहते हैं। सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पूछेगा तो 8 है। पहले कितना था? 9 था। क्या उससे पहले कुछ था? हाँ, उससे पहले होगा, लेकिन लिखित अनुसार से 9 था, एक प्लूटो को हटा दिया गया है। तो इस चीज़ों को हम समझाते हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं छोटा सा बनाने का। इसमें सब थोड़ा हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हम और अच्छे समझा सके। ये हुआ हमारा सूर्य। हाँ, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड होते हैं। तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड हो जाएंगे। हम लोग कक्षा बना रहे हैं पहले। हाँ, ये हम लोग कक्षा बना रहे हैं, ये कक्षा बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया बुध का, ये शुक्र का, हाँ, ये पृथ्वी का, ये मंगल का, ठीक है। फिर एक बड़ा सा गैप आएगा, थोड़ा सा गैप क्यों आएगा हम सारे कुछ बताएंगे। फिर ये हुआ बृहस्पति का, फिर ये हुआ शनि का, और 2 और बच जा रहे हैं, एक अरुण एक वरुण। एक ये शनि के अरुण और एक वरुण। ये हो गया अरुण भाई का, ये हुआ वरुण भैया, वरुण भैया भी आ गए, अरुण भैया भी आ गए, अरुण का भैया भाई का भाई हो गया वरुण भाई। तो ये हम लोग सब देख लिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबको बैठा देंगे। तो ये भैया हमारा बुध भैया, ये हो गया हमारे बुध भैया। फिर इससे बड़ा होते हैं शुक्र भैया, ठीक है। फिर इससे ही बड़ा होते हैं हमारे पृथ्वी भैया, हमारे पृथ्वी भैया। फिर इससे बड़ा होते हैं मंगल भैया, मंगल भैया थोड़ा नीचे ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे छोटा होते हैं मंगल भाई। उसके बाद बृहस्पति भाई तो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होते हैं। फिर क्या हो गए? फिर हो गए शनि, उसके बाद फिर अरुण, नहीं दिख रहा, हाँ? उसके बाद वरुण। तो कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा, थोड़ा भी नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ तक दिख रही है? यहाँ तक दिख रही है क्या? यस। ये
ये दो नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, चलिए। तो हम लोग ये देख लिए, सबका नाम एडजस्ट कर दें क्या सर? हाँ सर जी, सबका नाम एडजस्ट कर दीजिए। तो क्या हम लोग, अगर दो नहीं दिख रहा है, ये तो कक्षा ही है ना? हाँ सर कक्षा है। उस दोनों भाई को इधर बुला लेते हैं, ये साइड बुला लेते हैं। ये लास्ट में दो कक्षा दिख रही होगी, ये दोनों भाई को, अरुण भाई को, वरुण भाई को इधर बुला लेते हैं। ये हमारे अरुण भाई हो गए, ये हमारे वरुण भाई हो गए। मार्कर भी नहीं दिख रहा, ब्लू ब्लू ब्लू। चलिए, तो ये हो गया वरुण। देखिए समझिएगा, ये क्या हो गया? बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि। शनि के पास क्या एक चीज होती है बताइए तो हमें? शनि के पास, इसके पास गैस का छल्ला होती है, गैसों की छल्ला होती है इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से इसमें 7 छल्ले होती है, 7 छल्ले होती है, हाँ? इस प्रकार से छल्ले होती है। फिर ये हो गया, दो तो आपको नहीं दिख रहा हो, दो अरुण वरुण इसके अंदर बनाना, ठीक है? ये हो गया। तो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे ग्रह को। तो ग्रह क्या हो गए? ग्रह हो गए, ग्रह हो गए, ग्रह क्या हो गए? सूर्य की परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? तो ग्रह आप लोग समझ गए क्या? क्या आप लोग ग्रह समझ गए क्या? ग्रह समझ में आ रही है? हाँ, ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? तो ग्रह है कि सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गई? सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं, ये समझ में आ गई आपको? सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं, ये समझ में आ गई? समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या वर्तमान में अभी 8 है, ये वर्तमान में 8 है। पहले कितने थे? पहले 9 थे। ये 9 क्या थे? पहले थे, पहले 9 थे, वर्तमान में 8 है। ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? जिसकी संख्या वर्तमान में 8 है, वर्तमान में 8 है। क्या समझ में आ गई? क्या क्या समझ में आ गई? हाँ। अच्छा एक बात हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, सर 8 ही क्यों? अच्छा ये भी बात पहले समझ कि ग्रह बना कैसे था। तो आपको याद कीजिए, डबल स्टार थ्योरी हम बताए थे, जिसमें से डबल स्टार थ्योरी लिटन ने दिया था, जिसमें से उसका प्रमाणिक माना जाता है कि सूर्य के अलावा दो स्टार अलग थे। थोड़ा सा इसमें जाएंगे आपको रिवीजन कराने के लिए, ठीक है ना? ये सूर्य, अब डबल स्टार थ्योरी को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक स्टार यहाँ पे था, एक स्टार यहाँ पे था, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मिटा देंगे फिर। तो क्या हुआ था कि एक स्टार में विस्फोट हुआ था, और एक स्टार को क्या होता है, ये एक स्टार जो था ब्लैक होल में प्रवेश कर गया था। एक स्टार का जब विस्फोट हुआ था, जब विस्फोट हुआ तो जो ऐसे सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, विस्फोट ऐसे सूर्य के चारों ओर, विस्फोट होने के बाद सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। तो कोई उल्टा परिक्रमा करने लगा। जिस प्रकार से जो विस्फोट घूमा, जो इस तारा का विस्फोट होने के बाद डबल स्टार थ्योरी लिटन ने जो दिया था, उसमें क्या होता? तारे का विस्फोट हुआ था, तारा का विस्फोट होने के बाद जो तारा जिस प्रकार से विस्फोट हुआ था, और जो तारा जिस प्रकार विस्फोट हो, वो अपनी उसी ओर गति करने लगा। कोई एंटी क्लॉकवाइज और कोई क्लॉकवाइज, ठीक है ना? इस प्रकार गति करने लगा। सभी तारा जो होते हैं, 8 तारे अभी है, 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह जो है क्या हुए, अभी परिक्रमा करती है, कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज, सारे याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। तो पहले ग्रह क्या थे? वही थे जो कि डबल स्टार थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि एक तारा का विस्फोट हुआ था, ठीक है? एक तारा का विस्फोट हुआ था, तो वही विस्फोट होने के जो लिटन ने दिया था, तो वही उसी में से जो था इस सारे आकाशीय पिंड, जो इसका नाम क्या पड़ा? ग्रह पड़ा। तो क्या ये 8 ही विस्फोट हो गया, 8 ही बचा था क्या? नहीं, इसके अलावा भी बचा था। लेकिन याद कीजिए, सूर्य के पास अपार, क्या अपार सर जी? अपार गुरुत्वाकर्षण होता है, जो पृथ्वी से 28 गुना होता है। तो सूर्य के किनारे में भी बहुत सारा ग्रह था, लेकिन
गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे खींच के अपने में समाहित कर लिया, गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच के अपने में समाहित कर लिया। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए सूर्य के पास देखिए आप, सूर्य बुध के पास गैपिंग ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास जितने भी ग्रह था सबको अपनी ओर खींच लिया, सबको अपनी ओर खींच लिया। खींच लिया क्या? हाँ सर जी, सबको अपनी ओर खींच लिया। और क्या इसके पास भी क्या उपग्रह होंगे क्या? इसके पास भी आपका सबका अपना अपना उपग्रह था, लेकिन इसके चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पावर के कारण ने इस सारे ग्रह को, इस सब के उपग्रह को भी खींच लिए। इसको बात समझने के पहले हम लोग ये समझेंगे कि ग्रह आए कैसे थे। स्टार, एक तारा फटा हुआ था, विस्फोट, एक तारा में विस्फोट हुआ था, इसके कारण से वो जिस प्रकार से विस्फोट हुआ वो उसी प्रकार से गति करने लगे थे, और ये तारों का निर्माण हुआ था। जो सूर्य के सबसे नजदीक तारा था उसको अपने सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसमें खिंचाव के कारण सूर्य में ही समाहित हो गए और जल गए, और फिर वो ऊर्जा बन गए। ठीक है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं। तो जो थोड़ा दूर से बचा, ये बुध को खींचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा सा दूर है, गुरुत्वाकर्षण में है, लेकिन बुध भी एक बड़ा आकार में है, इसी कारण से इस सूर्य इसे अपने बल के कारण खींचा नहीं पाया। ठीक है, तो फिर तो इतना समझ गए। इसलिए वर्तमान में अभी 8 है, 9 थी, 8 है, तो अभी कितने हैं? पहले और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने से खींच लिया, जिसके कारण से अब 8 बचा है। तो कितने हैं अभी ग्रह? 8 है। क्या पहले कितने थे? 9 थे। पहले कितने थे? 9 थे। ठीक ना। और उसके बाद फिर जितने भी ग्रह है उसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। जितने भी ग्रह है, 8 ग्रह है, 8 ग्रह को 2 भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे बताते हैं। सूर्य के सबसे जो नजदीक है ना, सूर्य के नजदीक कितना है? 4 4 8। देखिए 8 ग्रह है, 8 को 2 से भागिए तो 4 4 बचा। तो 4 ग्रह को, सूर्य के नजदीकी 4 ग्रह कौन से हुए? तो ये 4 ग्रह हुए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये मंगल। ये 4 ग्रह जो है, ये 4 ग्रह को ये अंदर के ग्रह बोलते हैं, और बाकी ये 4 ग्रह को बाहर के ग्रह मानते हैं। मतलब सूर्य के अंदर के ग्रह को, ये 4 ग्रह को, सूर्य की जो नजदीकी 4 ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और इसको बाह्य ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्या समझ में आ गया? हाँ, सॉरी, इसको बाह्य ग्रह ही बोलते हैं, इसको बाह्य ग्रह। तो समझ में आ गया क्या कि सूर्य के अंदर, सूर्य के पास जो भी ग्रह थे उसको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। तो पहले ग्रह क्या हो गया, समझ आ गया। तो ग्रह क्या हुआ? तो ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह बोलते हैं, जिसकी संख्या अभी वर्तमान में 8 है। फिर इसे कितने भागों में बटा गया है? तो इसे ग्रह को 2 भागों में बटा गया है, इसे 2 भागों में बटा गया है। तो एक है पार्थिव, एक क्या है? पार्थिव ग्रह, ये हुआ पार्थिव। तो पार्थिव ग्रह क्या होगा? और एक होता है बाह्य ग्रह, एक होता है पार्थिव ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। बाह्य ग्रह समझिएगा। तो ये पार्थिव ग्रह होता है, इसे आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 बाहर में है, ये अंदर में है, और इसके बीच में क्या है? इसके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह है। तो समझिएगा, कोशिश करना है हम लोगों को कि सूर्य के अंदर ये क्षुद्र ग्रह के इधर, सूर्य के अंदर इसे आंतरिक ग्रह बोलेंगे, अर्थात पार्थिव ग्रह बोलेंगे, और इधर से इधर जो 4 ग्रह है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह, या तो बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से सबसे हेड है बृहस्पति, इसलिए इधर को बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। तो ग्रह क्या है? तो ग्रह सर जी सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं, जिसकी वर्तमान में संख्या 8 है। पहले 9 थी, समझ में आ गई। उसके बाद ग्रह कितने प्रकार के? ग्रह 2 प्रकार के। 8 को है, लेकिन 2 4 में बांट दिया, 4 4 4 4 8 में बांट दिया है। तो ग्रह कितने प्रकार के हो गए? ग्रह 2 प्रकार के हो गए, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को पार्थिव बोलते हैं और बाह्य ग्रह को बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। बहुत से बाह्य, बहुत से बृहस्पति ग्रह, क्योंकि इसमें बृहस्पति हेड टाइप का बड़ा होता है, इसलिए बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। तो आपको इतना बात समझ में आ गई। हम क्या समझाना चाह रहे हैं बाबू? हम ये समझाना चाह रहे हैं ग्रह क्या है, और ये ग्रह कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, या बोले क्या इसको? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह आपको याद करना है, हमको इस प्रकार पढ़ाना है कि आपको याद हो जाए।
और बाह्य ग्रह को बहुत से बृहस्पति ग्रह, हाँ, बाह्य ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। बृहस्पति क्यों? इसमें से बड़ा हेड है बृहस्पति, इस सब को बृहस्पति ग्रह ही बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह। तो ग्रह कितने प्रकार के? तो बृहस्पति ग्रह 2 प्रकार के। एक ग्रह हो गया कौन सा? एक ग्रह हो गया आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ग्रह कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक सूर्य के इधर जो है क्लोज जो है आंतरिक ग्रह, और सूर्य के दूर जो है उसे बाह्य ग्रह या पार्थिव ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो याद करते हैं। आंतरिक ग्रह सर जी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। क्या हम लोग याद हो जाएगा? हाँ सर जी याद हो जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हम फिर से बोल दे रहे हैं क्या क्या? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्या अंदर के 4 ग्रह याद हो गए? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। मेरे साथ आगे बोलिए तो पहले, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल याद हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अंदर के 4 ग्रह याद हो गए, फिर से बोलिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। जिस प्रकार ये हाथ का उंगली देख रहे हैं उसका साइज भी उसी प्रकार है। सबसे छोटा बुध, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बोलिए उससे बड़ा कौन सा? उससे बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, इससे छोटा मंगल। इसी प्रकार जिस प्रकार ये हाथ का 4 उंगली देख रहे हैं, सेम इसी प्रकार का 4 आंतरिक ग्रह है। सबसे छोटा बुध, उसके बाद देखिए ये सूर्य हो गया, सबसे छोटा बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बड़ा पृथ्वी, उससे छोटा फिर मंगल। ये छोटा है, छोटा हो जाते हैं। तो कितने ग्रह आंतरिक, कितने ग्रह हो गए? 4। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर बोलिए फिर मंगल, फिर क्या? पृथ्वी, फिर मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल याद हो गया क्या? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तुम दिमाग में एडजस्ट कर लिए। बुध, आंख बंद कीजिए तो बोलिए, मेरे साथ बोलिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। याद हो गया? कितने ग्रह हो गए? आंतरिक 4 ग्रह। फिर बाह्य बोलेंगे तो बाह्य में टेंशन नहीं लेना है। बृहस्पति शनि और 2 नाम तो भाई, 2 अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 4 को बाहरी ग्रह है। तो हम लोग क्या बोले? ग्रह कितने प्रकार के? ग्रह 2 प्रकार के। एक बोले कितने 4। सूर्य के जो नजदीकी ग्रह है तो उसे आंतरिक ग्रह बोलेंगे या पार्थिव ग्रह बोलेंगे। तो पार्थिव ग्रह क्या हो गया? तो पार्थिव ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के नजदीकी 4 ग्रह को आंतरिक। बाह्य ग्रह सूर्य से दूरस्थ ग्रह को बाह्य ग्रह बोलते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 4 है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं? तो बुध सबसे छोटा, उसके बाद फिर उससे बड़ा शुक्र, फिर पृथ्वी से फिर छोटा होता है मंगल। समझ में आ गई क्या? तो 4। फिर बाह्य ग्रह बोलिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्या आपको 8 क्रम वाइज याद हो गया क्या? तो फिर से बोलते हैं। ये देखिए, ये तो सूर्य हो गया, सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, हाँ, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्या आपको याद हो गए कितने ग्रह वर्तमान में? 8 ग्रह। कितने ग्रह बाबू? 8 ग्रह। कितने प्रकार के? ग्रह 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक हो गया आंतरिक ग्रह, एक हो गया बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। तो क्या ये आपको समझ में आ गई? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह सर जी समझ में आ गए। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह समझ में आ गई। अब बच्चा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? समझते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ये छोटे आपको टुकड़े दिख रहे हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या बोले? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ये छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्या बोले? हम जिस समय तारा विस्फोट हुआ था तो ये तो बड़े बड़े जो आकार के उसको ग्रह नाम दे दिए गए, ये जो छोटे आकार का नाम दिए, इसे मैं क्या बोलेंगे? इसे जो है एक जगह जाके जमा हो गया था, इसे नाम दिया गया क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया। ठीक है, समझिएगा। कभी कभी क्या होता है बहुत ये गर्मी हम लोग को लगता है तो खुलना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्लास है तो चलिए फिर से पहन लेते हैं। ठीक है, बाले बड़े नहीं हुए हैं तो चलिए
तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये हम लोग देख रही है ये क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसके क्या नाम किसे कहते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच, 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 मंगल और बृहस्पति के बीच उपस्थित आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। याद हो गई, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। याद हो गया क्या, इधर से मंगल उधर से बृहस्पति, तो मंगल बृहस्पति के बीच उपस्थित छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्या हम लोग क्षुद्र ग्रह भी समझ में आ गई क्या, क्या हम लोगों को क्षुद्र ग्रह भी समझ गए क्या, तो ग्रह समझ गए, ग्रह पार्थिव ग्रह और बृहस्पति बाह्य ग्रह भी समझ गए। फिर 3 नंबर में हम लोग क्या समझ गए, क्षुद्र ग्रह। 2 नंबर में देखते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, ये हम लोग क्या समझ गए, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। हम लोग क्षुद्र ग्रह भी समझ में आ गए कि हाँ सर जी, हम लोग क्षुद्र ग्रह भी समझ में आ गई, हम लोगों को क्षुद्र ग्रह भी समझ में आ गई। तो ठीक है ना, अब क्षुद्र ग्रह, ये तो क्षुद्र ग्रह हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या हुआ ना, कि कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के पास इतना गुरुत्वाकर्षण है, इतना गुरुत्वाकर्षण है कि इस तारे को खींचते रहता है, खींचते रहता है, खींचते रहता है। तो क्या है, जब ये खींचता है एक एक को कभी कभी खींच लेता है, तो क्या है ना कि इसके ये बृहस्पति से बहुत बड़ा है ये सन, समझ में आ गया ना, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे कह नहीं सकते हैं। ये बृहस्पति थोड़ा बड़ा दिख गया, लेकिन बृहस्पति की तुलना में सूर्य बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण क्या होता है, इसके पास गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। लेकिन क्या है कि इसलिए इसको कभी कभी खींच लेता है, अपनी ताकत को खींच लेता है। लेकिन क्या होता है कि इस क्षुद्र ग्रह से सटा हुआ क्या है, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह क्या है, कि क्षुद्र ग्रह से सटा हुआ है, क्षुद्र ग्रह से सटा हुआ है। इसलिए जो नज़दीक है ना, भले ही बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सूर्य की तुलना में कम है, लेकिन बहुत नज़दीक होने के कारण ना इसको मतलब खिंचाव बल अधिक नहीं देता है। मतलब ना, ये कहने का मतलब है कि चुंबक रखिए 2 गो, बीच में लोहा रखिए, लेकिन एक चुंबक बड़ा चुंबक है, एक छोटा चुंबक है, छोटा चुंबक छोटा ही है, लेकिन अगर उसके पास अगर स्थित कोई लोहा है तो पास वाला उसको खींच के रखेगा, दूर वाला उसका रेंज वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रकार क्या है कि ये जो है, ये सूर्य जो है, ये क्षुद्र ग्रह से बहुत दूर स्थित है, इसलिए इसे खींचने में चुंबकत्व बल के कम पड़ जाता है, इसका रेंज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन बृहस्पति क्यों नहीं पहुँच पाता, क्योंकि इसे बृहस्पति ग्रह से अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो खिंचा हुआ रखता है। क्यों इसीलिए खिंचा हुआ रखता है, क्योंकि बृहस्पति से काफी नजदीक होते हैं। अगर बृहस्पति ग्रह नहीं रहता तो एक एक क्षुद्र ग्रह हमारे मंगल पे आके गिर जाता, कोई बृहस्पति पृथ्वी पे आके गिर जाता, फिर कोई शुक्र पे गिर जाता, कोई शनि पे, और कोई डायरेक्ट आके इसमें सूर्य में समा जाता। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी तो हम लोग देख लेते हैं कि आगे उसमें वायुमंडल में कभी कभी लहकता हुआ देखते हैं। क्या देखते हैं, तो लहकता हुआ हम लोग ज्वाला देखते हैं, तो वही क्षुद्र ग्रह जो कि टूट के अब देखिए यहाँ तो इधर से तो बृहस्पति खींच रहा है, अपने नजदीक है बृहस्पति के, बृहस्पति अपनी ताकत लगा रहा है और सूर्य तो अपनी ताकत लगाता ही है। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें से कोई पार्ट टूट जाता है, और टूट के बाद इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचा, दोनों को से खींचा बेचारा करे तक कभी टूट जाता है, तो टूट के हम लोग कभी वो पृथ्वी की सूर्य को आता है, सूर्य के आते आते हमारे पास पृथ्वी के पास क्या है, वायुमंडल है, खुद का वायुमंडल है। पृथ्वी के पास क्या है, खुद का वायुमंडल है। तो वायुमंडल से हमारे वायुमंडल से टकराता है, और टकरा के उधर ही क्या होता है, भस्म हो जाता है, उधर ही भस्म हो जाता है। अर्थात हमारे वायुमंडल पृथ्वी से गिरने से पहले वो क्या होता है, वो आग तो आता तो है बहुत स्पीड से, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो कौन करता है, ये वायुमंडल करता है। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ हैं। वजह क्या है, तो पहला वजह हमारा वायुमंडल है। हाँ, वायुमंडल होने के कारण हम लोग सेफ हैं। और याद कीजिए, हम लोग का सौर ज्वाला, सूर्य से सौर ज्वाला निकलता है, तो किस प्रकार ये बुध पे तो बहुत सूर्य का सौर ज्वाला जब पढ़ाएंगे आपको बुध, तो यहाँ से देखिएगा सूर्य का सौर ज्वाला जो आती है बुध पे, एक दिन में 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाता है दिन में। समझिए कि सौर ज्वाला दिन में 450 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा उसको तापमान, तो क्या हम लोग सहन कर पाएंगे, नहीं, खत्म। पृथ्वी पर आएगा, सहन कर पाएंगे, नहीं। इसलिए बुध के पास रहना इतना संभव नहीं, कोई नहीं रह पाएगा, जा ही नहीं पाएगा बुध पे। क्यों नहीं,
क्योंकि वहाँ पे इसके सौर ज्वाला जो आती है उसका तापमान बहुत हाई होती है, अर्थात वहाँ का तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, इसलिए बुध पे रहना संभव नहीं हो जा पाएगा। हाँ, लेकिन ये सौर ज्वाला शुक्र पे भी आता है और पृथ्वी पे भी आता है। पृथ्वी पे जो आता है बाबू, पृथ्वी पे जो आता है ये सौर ज्वाला, तो हमारे वायुमंडल की क्या करता है, इससे टकराता है, वायुमंडल से टकराता है, वायुमंडल चल हट निकल हट हट बस समझा, इधर किसी को ऊपर भेज देता है, किसी को नीचे भेज देता है। तो ऊपर जो होता है उसे ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं और नीचे जो आता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। तो सौर ज्वाला से ही हमें कौन बचाता है, हमारा वायुमंडल बचाता है। और फिर क्या, यहाँ से जो क्षुद्र ग्रह टूट टूट के जो गिरते हैं पृथ्वी पे, उसे भी खत्म करने का काम कौन करता है, हमारा वायुमंडल करता है। वायुमंडल अगर ना होता तो सोचिए क्या होता, सोचिए थोड़ा क्या होता। वायुमंडल इफ अगर नहीं होती तो क्या होती है हमारे साथ। तो इसलिए वायुमंडल है हमें बहुत सेफ रखती है। तो समझ में आ गई ना। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग ये थे, इसीलिए वहाँ से टूट टूट के जो ये क्षुद्र ग्रह टूट टूट के गिरते हैं तो कभी कभी हमारे पृथ्वी पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन एक बार की बात है 2017 में तो इस पे आया था शुक्र पे, नहीं उससे पहले एक बार की बात है, बहुत बड़ा तारा टूटा था, बहुत बड़ा तारा टूट के हाँ यहाँ से टूट गया था और पृथ्वी की ओर आया था। और इतनी बड़ा तो उसे वायुमंडल रोकना संभव नहीं था, इसलिए पृथ्वी पे खप्पा जोर से मारा। इसलिए जब जैसे ही पृथ्वी पे जोर से वो टकराया तो वहाँ से पृथ्वी से क्या हुआ कि अंदर से कि केंद्र में क्या है, लावा मैग्मा है ना पृथ्वी के अंदर में, वो लावा बाहर हुआ, ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटा था। तो ये कभी कोई ज्वालामुखी फटता है वो किस वजह से, तो यही जो है क्षुद्र टूट के हमारे पृथ्वी से बहुत जोर से लगती है। हाँ, और उस बहुत ज़्यादा जोर से लगती है, इसकी वजह से वहाँ पे वो उसमें दबाव उत्पन्न होता है। और दबाव उत्पन्न होने के बाद कहीं ना कहीं से क्या होता है, वो अंदर से ज्वाला निकल जाती है। ठीक है ना। तो ये भी वजह हो गई। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग आज जो है की क्लास में हम लोग इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह है। हाँ, इसमें से ग्रह कहते कैसे हैं, सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 8 है। वर्तमान में पहले कितने थे, 9 थे। प्लूटो को हटा दिया गया, प्लूटो जब पढ़ाएंगे बताएंगे क्या रीजन हटाया गया है, ग्रह के श्रेणी से ग्रह के श्रेणी में नहीं आ रहा था, समझ में आ गया। उसके बाद सभी ग्रहों का कुछ ना कुछ उपग्रह है, सभी ग्रहों का। जब पृथ्वी का क्या है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद बाबा, चांद। हाँ, तो क्या है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, क्या बोलते हैं, चंद्रमा। क्या इस सबको उपग्रह नहीं है, इस सबका भी छोटा छोटा उपग्रह था, लेकिन सूर्य ने क्या किया, खींच लिया अपनी अपने में समाहित कर लिया, निकल गया। तो ये बुध का भी क्या था, बुध का भी उपग्रह था जो कि इसने निकल गया। शुक्र का भी था और पृथ्वी का भी होगा, 1 या 2 3 होगा, लेकिन इसमें से एक ही बचा है, उसका नाम क्या है, तो ये भी जो है ये हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। तो हम लोग अब उसे क्या बोलते हैं, उपग्रह। तो हम लोग अब समझेंगे तीसरा पॉइंट, उपग्रह। क्या समझेंगे, तीसरा पॉइंट उपग्रह। क्या समझेंगे, तीसरा पॉइंट उपग्रह। उपग्रह क्या है, समझिए उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या है कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गई, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अर्थात समझिए, मैं समझाता हूँ। जिस प्रकार हमें देखिए, थोड़ा सा मजाक तौर पे ले रहे हैं, आपको सीरियस नहीं लेना, लेकिन यहाँ सीरियस होना ही है। हम अपने मैदान के चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हम हो गए ग्रह। हमारे और भी ना जाने कोई चक्कर लगा रहा होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, उपग्रह। वो क्या हो जाएंगे, उपग्रह क्या। हाँ, तो अर्थात वो हो गए उपग्रह। हम जिसकी ओर चक्कर लगा रहे हैं हम ग्रह, हमारे और कोई चक्कर, हमारा चक्कर कोई लगा रहा होगा तो उपग्रह। समझ में आ गया क्या, अर्थात ये हम कहना चाह रहे हैं आपको, थोड़ा सा आप लोग ढेर सीरियस नहीं होना है। तो ये क्या हो गए, बुध हो गए, ये सारे ग्रह है। तो ग्रह किसका चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रह चक्कर लगा रहा है सूर्य का। तो ग्रह जिसका चक्कर लगा रहा है, ये सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है वो ग्रह, सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है वो ग्रह, और ग्रह का जो चक्कर लगा रहा है उपग्रह। नहीं समझे, हम जिसका चक्कर लगा रहे हैं हम तो ग्रह, हमारा भी कोई चक्कर लगा रहा है तो उपग्रह। समझ में आ गया क्या। सेम उसी प्रकार अगर पृथ्वी का कोई चक्कर लगा रहा है तो ग्रह, पृथ्वी का कोई चक्कर लगा रहा है तो ग्रह, सॉरी सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो ग्रह, अगर वो उस ग्रह का भी कोई चक्कर लगा रहा है तो उपग्रह। सेम उसी प्रकार सबका अपना अपना उपग्रह भी है। ये ग्रह है,
किसका चक्कर, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये हो गया ग्रह। इसका भी कोई चक्कर लगा रहा होगा, वो उपग्रह, लेकिन इसके पास उपग्रह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक है, तो उसे खींच लिया अपनी ओर। तो अब बचा पृथ्वी। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो सूर्य का जो चक्कर लगाया ग्रह, और ग्रह का जो चक्कर लगाया उपग्रह। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, चक्कर लगाने वाले या परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह, याद हो गया क्या, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई क्या? तो समझ में आ गया उपग्रह क्या है। उपग्रह क्या है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह। क्या समझ में आ गई क्या? क्या समझ में आ गई क्या? हाँ सर, समझ में आ गई। तो हम लोग इस प्रकार अब जो है अंतरिक्ष में कुछ मानव जो है अपने से उपग्रह बना रहा है, और फिर क्या कर रहा है, रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। तो कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह दो प्रकार का हो जाएगा। एक प्राकृतिक रूप से, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है प्राकृतिक रूप से है पृथ्वी का उपग्रह है। लेकिन और फिर पृथ्वी पर से हमारे मानव भी आजकल बहुत डेवलपमेंट हो गए हैं, अपना उपग्रह, खुद का उपग्रह बना के अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। तो उपग्रह भी दो प्रकार का सब समझ लेंगे। एक प्राकृतिक उपग्रह ऑटोमेटिक, जो कि पृथ्वी का है, चंद्रमा प्राकृतिक है, कोई बनाया नहीं उसे, चंद्रमा कोई बनाया है कि नहीं, चंद्रमा में। लेकिन कुछ मानव भी अपना तकनीकी ज्ञान के कारण से अंतरिक्ष में, अच्छा पृथ्वी से दूर, हाँ अंतरिक्ष में यहाँ पे अपना उपग्रह छोड़ रहा है। वो हो गया मानव निर्मित उपग्रह। तो उपग्रह समझ में आ गई क्या? हाँ सर जी, उपग्रह समझ में आ गई। क्या उपग्रह समझे कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो हम अगर समझ में आ गए, एक बार हमको आपको रिवीजन करा दें। हाँ, आप लोगों को हम रिवीजन करा दें, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं रह जाएगी। हाँ, समझ में आप लोग पकड़ में आ गया होगा। हम तो कहते हैं कि ये भूलिएगा ही नहीं आप लोग, कि अगर हम जिसका चक्कर लगा रहे हैं, हम ग्रह, और फिर हमारा जो चक्कर लगा रहा है उपग्रह। समझ में आ गई ना? हाँ, इस भूलना ही नहीं इस प्रकार से। अर्थात जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहा है वो ग्रह, जो उस ग्रह का जो चक्कर लगा रहा है उपग्रह। हाँ, आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या क्या समझे, हम लोग पहला पॉइंट समझे ग्रह। क्या समझे, यहाँ समझिएगा। हम लोग पहले हम लोग समझे क्या ग्रह, क्या समझे ग्रह, क्या समझे ग्रह। फिर दूसरा क्या समझे, दूसरा समझे ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रह दो प्रकार के थे, ग्रह दो प्रकार के। एक समझे कौन सा, बोलिए मेरे साथ, और कौन सा ग्रह था, बोलिए अभी तो बोलिए तो। पार्थिक, यस, पार्थिक ग्रह। एक और क्या था, बाह्य ग्रह। पार्थिक ग्रह को क्या नाम देंगे, अन्य ग्रह, अंतर की ओर था ना, आंतरिक, आंतरिक। और बाह्य ग्रह को बृहस्पतिय ग्रह बोलते हैं, बृहस्पतिय ग्रह, ठीक है ना, ग्रह, ठीक है। फिर हम लोग ग्रह देख लिए, फिर क्या देखे, दूसरा उपग्रह देखे। उपग्रह किसे कहेंगे, ग्रह की संख्या कितनी थी, आप वर्तमान में 8 है, पहले कितनी थी, 9, पहले 9 थी। ये वर्तमान वाली बात होगी, वर्तमान वाली बात होगी। फिर आप देखें दूसरा नंबर क्या देखे आज, फिर क्या देखे हम लोग, उपग्रह देखे। उपग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को। फिर ग्रह क्या बोले कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या हुआ कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। समझ आ गया। इसकी संख्या हर ग्रह का अलग अलग है, ठीक है ना, इसे पढ़ाएंगे आगे। फिर तीसरा नंबर क्या गए, हम लोग क्षुद्र ग्रह देखें। क्या देखे, क्षुद्र ग्रह,
क्षुद्र ग्रह देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या हो गया, तो क्षुद्र ग्रह क्या हो गया कि मंगल और बृहस्पति के बीच दिखने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। किसके बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। याद हो जाएगा क्या, किसी किसी बोले हम मंगल और किसके बीच, बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच हाँ उपस्थित छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। समझ में आ गया क्या करता है, ये भी सूर्य का परिक्रमा करते रहता है, लेकिन किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ समझ गए। उसके बाद हम लोग और क्या समझे, हम लोग ग्रह का दो प्रकार, उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मानव निर्मित, एक कृत्रिम, एक होता है कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, एक होता है हाँ मानव निर्मित, ठीक ना। तो हम समझेंगे इस प्रकार। हम लोग आज इतनी बात किए, इस सारे के बारे में आपको लिखना है और सबके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखना है, सबका परिभाषा लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को लिखना है। समझ में आ गई क्या। पार्थिव ग्रह बृहस्पति, इसमें कितने ग्रह हो जाएंगे बताइए तो, इसमें 4, इसकी संख्या कितनी है 4, इसकी संख्या कितनी है 4 है। देखिएगा इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 4 है, समझिएगा। ये पार्थिव ग्रह की संख्या 4, कौन कौन सा, तो पहला नंबर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाह्य ग्रह का, बाह्य ग्रह कितने हैं, तो बाह्य ग्रह भी 4 है, बृहस्पति, शुक्र क्यों आएगा, शुक्र तो आ चुका है ना बाह्य ग्रह में, बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, ये हो गया 4 ग्रह। तो हम लोग ये 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ये 4 ग्रह को बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो सूर्य के नजदीकी ग्रह को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जिसकी संख्या 4 है। सूर्य से दूरस्थ ग्रह को बाह्य ग्रह बोलते हैं, जिसकी संख्या भी 4 है। सबका नाम देना है। फिर हम लोग ग्रह से उपग्रह देख लिए, क्षुद्र ग्रह देख लिए, हाँ उसके बाद फिर हम लोग क्या देख लिए, इसके बाद भी कुछ देखेंगे आज के क्लास में, शायद हम लोग अभी इतना ही देखे हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि सूर्य सभी ग्रह परिक्रमा की शुरू करता है। देखिए जितना भी ग्रह फूटा था, मतलब तारा फूटा था, तो वो जो है सारे जो है किधर, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा कर रहा था। सारे पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा कर रहा था, सारे पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा कर रहा था। लेकिन 2 मात्र ऐसा है उपग्रह जो कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। हमारे पृथ्वी भी क्या करता है, पश्चिम से पूरब परिक्रमा, पश्चिम से पूरब। इसलिए हम लोग को दिखता क्या है, सूर्य पूरब में उगता हुआ दिखता है। समझ में आता है क्यों, कि हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते रहता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते रहता है। जब हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते रहता है तो हमें दिखाई पड़ता है सूर्य किस ओर, पूरब से पश्चिम की ओर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया ना। हाँ इसी प्रकार क्या बोले हम, सेम इसी प्रकार जब फूटा था, सारे उपग्रह क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। लेकिन दो कौन सा, शुरू से 2 और लास्ट से 2, दूसरा नंबर शुरू से 2 कौन सा, तो शुरू से 2 कौन था, बुध के बाद शुक्र था, तो शुक्र, और लास्ट से 2 मतलब यहाँ लास्ट जाएगा वरुण था, फिर अरुण, ये अरुण, तो 2 डबल नंबरी, इधर से भी डबल 2 नंबर वाले, इधर से पीछे से भी 2 नंबर वाले, अर्थात शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है, लेकिन नोट में लिखना है हम लोग को, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, लेकिन 2 कैसे, शुरू से भी 2 लीजिएगा, से बुध पास शुक्र, शुरू से 2 और लास्ट से दूसरा आइए, तो वरुण था, फिर अरुण था, अरुण, तो शुरू से 2 वाले और लास्ट से 2 वाले, ये दोनों ऐसा, अर्थात शुक्र और अरुण ऐसा ग्रह है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। समझ में आ गया क्या, मतलब सब ग्रह ऐसे घूम रहा है, तो 2 ग्रह है जो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, समझ में आ गई क्या। हाँ, तो हम लोग इस प्रकार से आज जितना टॉपिक था हम लोग लगभग देख चुके हैं।
उसके बाद कल से जो है हम लोग अब शुरू करेंगे एक एक ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। और आप लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि आप लोग, हम यही कहते हैं कि अगर क्लास अच्छा लगा हो तो फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा। आप लोगों को कमेंट या लाइक नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आप लोग हम नहीं समझा पा रहे हैं, और नहीं समझा पा रहे हैं तो उससे हमको फीडबैक दीजिए कि सर आज की क्लास समझ में नहीं आई। अगर समझा पा रहे हैं, इतना बातों को आज पढ़ा है, अगर आपको सही से समझ में आ गया कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, जो मंगल बृहस्पति के बीच समस्त छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ गई है, हमारे सारे बात समझ में आ गई, तो आप लोग कंजूसी मत क्या कीजिए। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, क्लास खत्म होता है बस बंद करके मोबाइल रख देते हैं। नहीं, आपकी फीडबैक हमें बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट और हमें आपके लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, और फिर हम अगला वीडियो बना पाते हैं। कभी कभी देखते हैं कि 5 दिन हो जाता है, 6 दिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसीलिए क्योंकि कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके वजह से हम वीडियो बनाने में लेट हो जाती है। कभी कभी मोटिवेशन रहता है तो हम वीडियो बना पाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा चैनल भी ग्रो हो रहा है, आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें बहुत दूर नज़दीक थे, कुछ ग्रोथ कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, एक एक ही। आप लोग भी फैमिली में अगर कोई मोबाइल रहे तो हम कोई भी दिखे, कहीं भी जाइए, जो हमारे ईमानदार बच्चे हैं, जो हमारे ऊपर समर्पित हैं, सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, और उसके बिना कुछ आप मतलब निस्वार्थ भाव से सर आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी निस्वार्थ भाव से सर को अगर कुछ देना है तो उनको उनका मोटिवेशन दीजिए। और मोटिवेशन क्या है? आपका लाइक है, आपका कमेंट है, और आपका सब्सक्राइब है। जो वही एक चीज़ बढ़ता है, सब्सक्राइब बढ़ता है, तो हमें लगता है कि नहीं हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो हमें शुरुआत में तो ज़रूरत है ही, हम लोग बहुत छोटा सा परिवार है हम लोगों का, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी जाइए, फैमिली में भी जाते हैं तो कहीं कोई सा भी मोबाइल हो, चाहे उसके यहाँ विद्यार्थी पढ़ने वाला हो या ना हो, मैंने नहीं रखता, मैंने हो धीरे धीरे हो जाएंगे। कहीं भी जाइए अगर मोबाइल आता है तो उसे बताइए, खुद से भी मोबाइल लेके कर सकते हैं तो कर दीजिए, उससे चैनल सब्सक्राइब कर देना, इससे क्या अपना परिवार थोड़ा बढ़ेगा, तो फिर क्या हो, और भी बच्चे पढ़ पाएंगे, और भी कोई देखेंगे तो हम अपना परिवार बढ़ा हुआ लगेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मैंने ये नहीं रखेगा कि अगर कोई बड़ा सा चैनल है तो उसके पास 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ का पढ़ ही रहा होगा, 1000 है तो 1000 पढ़ता 100 500 400 500 ही पढ़ता है, लेकिन चैनल बड़ा रहता है तो ज़्यादा ग्रो करता है। इस प्रकार हम लोग को भी ग्रो करना है। हम लोगों को भी 1 2 5 10 बच्चा पढ़ाने, ज़्यादा बच्चा पढ़ाने से थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी लगेगा हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और हम ग्रो कर रहे हैं मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस नई बातों पर अपना विराम देते हुए थैंक यू दोस्तों।